दिस क्लास इज़ बीइंग कंटिन्यूड विद द क्लास 2। सो ये जो भी इस क्लास में जो भी केस स्टडी पर्टिकुलर मैंने पिकअप की है वो पिछले ही क्लास की है। बट मैंने क्लास की एंडिंग में एक चीज़ बताई थी कि सिनेरियो एनालिसिस, बट मैंने उस दिन वो कराई नहीं थी, मैंने बस बहुत ऊपर से बताया था। सो आज की क्लास में अब हमारा एजेंडा होगा, फर्स्ट वी वुड बी डूइंग दैट सिनेरियो एनालिसिस, then we will be taking the how we will be calculating that NPV, IRR एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो हम इन तीनों के बेसिस पे हम सिनेरियो एनालिसिस कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। और इसके अलावा एक बटन फंक्शन देखेंगे, नथिंग बट वो बहुत सिंपल फंक्शन है ताकि हमें पूरा प्रोग्राम मतलब पूरी वैल्यूज़ चेंज ना करनी पड़े। साइड में एक बटन हो जाता है जिससे अप एंड डाउन वैल्यू चेंज हो जाती है एंड उसके बाद सारे डेटा अपने अकॉर्डिंगली चेंज होते जाते हैं एक्सेल में। तो आज यही है, सिनेरियो एनालिसिस इज़ द मेन थिंग। बट उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ती है बिफोर वी स्टार्ट आर सिनेरियो एनालिसिस। हमें जो हमने कैश फ्लो का जो इनफ्लोज हैं वो हमने हमारी प्रोसेसिंग शीट पे हमें वहाँ से कॉपी करके उसको यहाँ पे इनपुट शीट पे लेके आनी होती है फर्स्ट। तो पहले वही करते हैं। सो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, कॉपी करो इसको एंड देन शीट में पेस्ट कर दो। यहाँ पे आ गया। बट एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ। जब हमने कॉपी किया तो हमारी आउटफ्लो तो आ गई बट बाकी वैल्यू ज़ीरो हो गई क्योंकि इसका कोई बेसिस नहीं था, इस इनपुट शीट से इसका कोई रिलेशन नहीं था। तो हमें इसको रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे? इक्वल टू लिखो, देन गो टू द प्रोसेसिंग शीट एंड जो ये वन जो हमारा फर्स्ट ईयर में जितनी पेमेंट आने वाली थी इनफ्लो उसको सिलेक्ट आउट करो एंड देन प्रेस एंटर। अब ये देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। देन ड्रैग एंड ड्रिफ्ट, यू विल गेट द सेम वैल्यू जो आपकी कैश फ्लो में थी, सेम यहाँ पे आ गई। ठीक है, फर्स्ट तो यही है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ऐसे पूरा फिट नहीं हो रहा। ठीक है, एक पोर्शन तो हमारा एजेंडा का आज हो गया कि कैश फ्लो को एक लेके आते हैं, धीरे धीरे पॉइंट्स में करते जाएंगे चीज़ एक। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी शुड कैलकुलेट अ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हमने नेक्स्ट प्रोसेसिंग शीट पे तो निकाल दिया बट यहाँ पे भी एक साथ निकाल दो तो सो दैट वी कैन सेलेक्ट इट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, एंड इससे पहले जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था पिछली क्लास में, मे बी वो मेरे से उड़ गया होगा। सो मैं यहाँ पे नहीं उड़ा है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, बिफोर गेटिंग कि हम क्या करने वाले हैं, ये सेम फॉर्मूला ही है, बस में एक चेंज होने वाला है। चेंज इज सो हाँ, यहाँ पे मैंने गलती से एक उड़ा दिया था, सो मेरे को उसको दोबारा लिखना पड़ गया। सो हम इसमें मैं काम करता हूँ, मैं रीस्टार्ट से दिखा देता हूँ ना कि मॉड्यूल हमारा वापस डालने के लिए। सो ऐड मॉड्यूल, वेट अ मिनट, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। यस, सो दिस वॉज द कोड विच वी आर यूजिंग अर्लियर। बट हमें इसमें चेंजेस करने हैं, तो नए चेंजेस क्या होंगे? इसमें लास्ट की एक लाइन, इसमें दो लाइन ऐड हो रही हैं। फर्स्ट की जैसे जो पे बैक पीरियड हमारे सिनेरियो में फिट नहीं बैठेगा, सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या उसमें मैसेज आना चाहिए, क्या उसमें लिखा आना चाहिए सो दैट हम उस नेक्स्ट पे बढ़ पाएँ। सो मैंने इसमें क्या ऐड किया है, नेक्स्ट आए, मतलब नेक्स्ट टीचर अगर ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई होती तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल्स टू नो पे बैक फॉर द प्रोजेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ द कोड। इस पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल बी बेटर, वरना मैं लास्ट में तो इसको डाल ही दूंगा। ठीक है, मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, लास्ट में मैं इसमें इसी के एक्सेल शीट में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। ओके, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंटेड
सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, सेलेक्ट द रेंज, कॉमा WACC, ये अर्लियर क्लास में हमने कर रखा है। सो हमारी वैल्यू आ गई डिस्काउंटेड पे, ये तो करा हुआ है, ये तो पुरानी चीज़, इसमें तो बताने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। नाउ अब पारी आती है नई चीज़ सीखने की, विच इज़ द NPV, हाउ वुड बी कैलकुलेट द NPV। NPV और IRR के लिए एक्सेल में ऑलरेडी ही फॉर्मूला पहले से ही है, बट उसको कैसे लिखना है वो मेन थिंग है। अब देखो NPV के लिए NPV यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला में पहले कह रहा है रेट, अब रेट में क्या डालोगे, रेट हमने WACC को ले रहे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम यहाँ पे डालेंगे WACC। नेक्स्ट जो NPV है वो आपके कैश इनफ्लो के फॉर्मूले पे वर्क करता है, क्योंकि उसमें पावर में भी एक चीज़ होती है, तो उसको कैसे डील आउट करना है वो देखो। हम कैश इनफ्लो को सेलेक्ट करेंगे रेंज में, ठीक है। नाउ वी विल क्लोज द ब्रैकेट। अब ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो कैश आउटफ्लो है ना एक्सेल में ऑलरेडी ब्रैकेट में है, मतलब कि उसका जो नेट इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। सो इसलिए हम उसको एज इन प्लस में कर लेंगे, सो दैट द नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी हैपन। ओके, ठीक है। नाउ एंटर, देखो NPV आ गई। नाउ वी विल गो विथ, एक बार NPV का ना ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पेपर टाइम में भूल जाओगे, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये याद रहने के लिए कि हमने ऐड क्यों किया, WACC को रेट की जगह पे लिया, सो इट विल बी ईजी, ठीक है। नाउ IRR के लिए भी सेम फॉर्मूला है एक्सेल में ऑलरेडी, सो पुट कमांड IRR, हाँ। अब IRR में इतना झंझट नहीं है, उसमें फुल तुम्हारी कैश फ्लो था उसको पूरे को उठा लो, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, यू विल गेट द IRR। नाउ अब IRR तो आ गया, तीनों चीज़ आ गई हैं। अब क्या करना है, अब देखो अब आना है आपको डेटा, यहाँ पे दिख रहा है डेटा टैब में, सेलेक्ट ऑन इट। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, सेलेक्ट दिस, सिनेरियो मैनेजर। अब यहाँ पे सिनेरियोज ऐड करने हैं, आपके डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं ना, आपको मैंने सिनेरियो इसमें तो गिवन है, मैं इसको उठाऊंगा, बट अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, जब आप भी सिनेरियो मैनेजर यूज़ करते हो, सो ये ना पेज जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, इसलिए पहले से ऊपर करके रख लो कि बेस्ट वर्स्ट एंड मोस्ट लाइकली विल बी द पैसेज। सो सिनेरियो मैनेजर, ऐड, ये ऐड का बटन है ना, यहाँ पे जाओ, देन फर्स्ट वी आर गोइंग विथ बेस्ट, ठीक है, टाइप इट। नाउ चेंजिंग सेल्स, अब चेंजिंग सेल्स में कौन से सेल आएंगे, अब ये देखो ये बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना सिनेरियो एनालिसिस वर्क नहीं करेगा। क्या क्या वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें पॉइंट रिमेंबर रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर है वो भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिनेरियो एनालिसिस के जितने भी पॉइंट्स हम जितने भी हम वैल्यूज यूज़ करेंगे, इट शुड बी अ होल वैल्यू नॉट परसेंटेज। तो इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हुई हैं, लाइक जैसे 50% का 50 लिखा हुआ है, 0.5 का 0.5% का 0.5 लिखा है, 8% का 8 लिखा हुआ है। सो हम इसके ये वैल्यूज़ के बजाय हम ये वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट सेलेक्ट दिस, एक सेकेंड पहले क्लियर कर लो, पहले की भी वैल्यूज हो जाती है ना, तो क्लियर पहले करके ये शिफ्ट दबा के नेक्स्ट वैल्यू, देन दिस वैल्यू, एक सेकेंड,
ओके, देयर वाज अ प्रॉब्लम नॉट फ्रॉम माय साइड, बट हाँ एक्सेल में एक चीज़ आ गई थी समटाइम, कभी कभार ना जैसे हम ऐड सिनेरियो करते हैं ना, सो आप अभी देखा ना यहाँ पे, जैसे मैं एक के बाद एक सेलेक्ट कर रहा था तो ये पूरे को ही उठा ले रहा था, कि ऐसा नहीं होता है एक्सेल में तो, बट कभी कभार आपका एरर हो जाए एक्सेल में, अब है तो सॉफ्टवेयर ना, सो उसको नेग्लेक्ट करो। देन अगेन गो, आप पीछे जाओ, क्या जैसे कैसे पीछे जाना है, इस पर क्लिक करना, देन पीछे आ जाओगे, इसके बाद क्लियर करके देन अगेन ऐसे आ जाओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा फिर से। ऐसे हो जाता है कभी कभार, तो पेपर में भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखो इस चीज़ को। सो यहाँ पे सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, वैल्यूज़ दिस दिस दिस, देखो वैल्यूज सेलेक्ट हो गई, लास्ट एक और वैल्यू बची थी यूनिट सोल्ड की, सारी वैल्यूज़ ले ली हमने। नाउ एंटर। अब यहाँ पे जितने भी तुम्हारे टर्म्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, व्हाट इज़ E44, इसकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ ताकि हमें ईजियर रहे कि ये वैल्यू थी क्या, क्योंकि हमने वहाँ पे तो डाल दिया, ये अभी तो नहीं होगा, बट हाँ इसके बाद हो जाएगा, हटाने के बाद मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। ओके ठीक है, बेस्ट ऐड हो गया। बट इसको करने से पहले ना मैं रॉ मटेरियल की एक बार वैल्यू डाल देता हूँ, ऑलरेडी वैल्यू में थी पर मैं इसको डाल देता हूँ, अच्छा रहता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट हटा देता हूँ, रॉ मटेरियल रहने देता हूँ, इट विल बी ईजियर। सेम एज फॉर पैकिंग के लिए कर लेता हूँ, पैकिंग मैट, ठीक है। एंड और कोई ऐसी वैल्यू, लेबर, क्योंकि हमने जो की वैल्यू जब पुट की थी फॉर, हम जब प्रोसेसिंग शीट पे करते थे हमने परसेंटेज वैल्यू की नेमिंग कर ली थी, बट इसकी नहीं करी थी, बट यहाँ पे सिर्फ उसी की वैल्यू का काम है, तो इसी को कहते हैं लाभ के लिए, ठीक है। लाभ हो गया। एंड एनी अदर वैल्यू, हाँ अभी की एक वैल्यू थी सेलिंग यूनिट्स, ठीक है। नाउ अगेन गो टू दैट व्हाट इफ एनालिसिस। हाँ अब एक चीज़ देखो, बेस्ट के लिए ना, बेस्ट में हमारी ऑल टुगेदर इज़ द सेम वैल्यू, जो यहाँ पे बेस्ट में देखो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये देखो ये वाली वैल्यू एंड व्हाट वी हैव बीन गिवन वो सारी सेम है, ऊपर से देखने में तो सारी ही सेम है एंड वैसे भी सेम है। सो अब बेस्ट में तो हमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट चेंजेस कहाँ पड़ेगी, वर्स्ट में। वर्स्ट में देखो वैल्यू डिफ़र कर रही है, हर एक से अलग अलग हो रही है, मोस्ट लाइकली में चेंज हो रही है वैल्यू, तो इसका इम्पैक्ट आएगा, तो इसको भी देखना है। अब देखो कोई ना सिनेरियो एनालिसिस प्लस ऐड, दिस टाइम वी आर एडिंग वर्स्ट, सेम सेल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल मत छेड़ना, नॉट ओके। अब यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई, अब तुम्हें अपने हिसाब से वैल्यू डालनी है, अपने हिसाब से मतलब एज इन जो तुम्हें यहाँ पे देखो सिनेरियो एनालिसिस में आपको वैल्यू गिवन है ना, इसके अकॉर्डिंगली डालनी है। आपने ऑलरेडी सेल्स फीड कर दिए तो वो पहले की उसने उठा लिए जो तुम्हारा बेसिक था, पर अब जो तुम्हें डालना है वो तुम्हारे स्पेसिफिक होने चाहिए, पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी पिछले 15 थी, अब 10 हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो हमारा पिछली बार 40 था दिस टाइम 27 हो गया। नेक्स्ट रॉ मटेरियल जो था वो हमारा इस बारी 62 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पैकिंग मटेरियल था दिस टाइम विल बी 1.50। लेबर कॉस्ट, सॉरी लेबोरेटरी कह रहा हूँ, लेबर कॉस्ट इज नाउ 12। फर्स्ट ईयर सुपरविजन एक्सपेंस इज नाउ, supervision expense is now 7. After first year this is 1.25. First year admin
आफ्टर फर्स्ट ईयर इट विल बी 1.50। मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं इसमें कर रहा। सो ये देखो यहाँ की वैल्यू बस यहाँ पर डाल रहा हूँ 1.50। ओके, एक बार रीचेक कर लो, कभी कभार ऐसा हो जाता है वैल्यू हमने पुट किया और उसके बाद चेंजेस हुए नहीं। 10, 27 और 62, 1.50, 12, 7, 1.25, 9, 1.50 एंड 1.50। ठीक है, एंटर इट, वर्स्ट हो गया ऐड। नाउ what next will be most likely, most likely। अब यहाँ पे वैल्यू डालो 12, selling price is 30, raw material is 60, this is 1 point, laboratory it's 10, laboratory not labor, first year 5, 1 point, 1.00 is your after first year supervision expenses. Okay, then is admin expenses is 8, first year admin expenses is 1.0, and then selling expenses 1। okay, हमारे तीनों आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब तीनों ऐड हो चुके हैं। अब देखो मेन क्या काम करना है वो अब देखने वाली चीज़ है। अब जो हमने NPV, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, जितनी भी चीज़ें निकाली है ना, सबका यूज़ आएगा। अब यूज़ को समरी, समरी में हमें डालने हैं 3 यूनिट्स, ये क्या हमने सेलेक्ट किया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, NPV एंड IRR, क्योंकि इसी के बेसिस में हम लोग अपने सिनेरियो को एनालिसिस करते हैं। बेसिस होना चाहिए ना, बेसिस यही है, यही हमारे फैक्टर्स हैं। ओके करो, आ गया देखो। सेल्स के नाम क्यों नहीं आए, P21, P22, P क्या है। अब देखो यहाँ पे हम लोग, मैं डाल दूंगा, अगर देखो दिखाता हूँ, डिस्काउंटेड को टैब्स हटा देता हूँ, डिस्काउंटेड पेबैक। ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक, दिस इज NPV and this is IRR। now again go to that scenario manager, summary already been selected। देखो यहाँ पे नेमिंग्स भी आ गया ना, वो नेम इसलिए है क्योंकि हमने नेमिंग नहीं किया। जब आप नेमिंग कर देते हो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे तुम्हारा सिनेरियो दिख गया है कि तुम्हारी करंट वैल्यूज़ कितनी है, बेस्ट में क्या तुम्हारा सब कुछ हो रहा है, वर्स्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है, एंड मोस्ट लाइकली में क्या सिनेरियो बन रहा है। अब इसके बेसिस पे तुम अपने फर्दर जितने भी जो डिसीजन मेकिंग है तुम्हारे केस स्टडीज़ में जो गिवन होगा जिस भी चीज़ के लिए, अकॉर्डिंगली तुम यहाँ से उठा सकते हो। नाउ अब ये हो गया तुम्हारा सिनेरियो एनालिसिस का पूरा वर्क डन। एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमने इस पर्टिकुलर केस स्टडी जो हमने शीट उठाई है, इसमें हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया है। मैं WDV से भी सिखाऊंगा, बट इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट और उसके बाद वाली क्लास जो भी होगी उसमें मैं WDV वाली शीट उठा लूँगा। अब एक पर्टिकुलर चीज़ हो गया, पहली वाली समरी हटा देता हूँ ना, यहाँ पे फिर जगह घेरती है। ठीक है, इसकी फ़ोटो ले लेना वरना वैसे मैं डाल दूँगा। अब आ गई समरी शीट। अब इसके बाद क्या करना है, अब तो बटन फंक्शन बच रहा है, वो तो छोटा सा है, मैं दिखा देता हूँ अब क्या करना है। पहले थोड़ा सा ये बड़ा कर लो, काफ़ी छोटे हैं, जूम कर देता हूँ। ठीक है,
अब बटन फंक्शन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गो इनटू डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पे देखो एक बटन है, वेट अ सेकेंड, स्पिनर। इसको यहाँ पे लाओ, ठीक है। स्पिनर मैंने कौन सा वाला लिया? यहाँ पे दो हैं देखो, सेम एक जैसे हैं, स्क्रॉल बार एंड स्पिनर। हमें जो लेना है वो है स्पिनर। अब देखो कैसे काम होता है। इस पर राइट हैंड साइड क्लिक करके, राइट हैंड साइड नहीं, डबल फिंगर से क्लिक करो, या फिर इन द माउस में है तो माउस में लेफ्ट साइड वाला, तो उससे ये ऑप्शन खुल जाता है। देन फॉर्मेट कंट्रोल, वहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा, मेरे में तो फॉर्मेट कंट्रोल नाम से आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना मैक और उसमें वर्डिंग्स का, सो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, फॉर्मेट नाम से हो जाएगा। अब क्या करना है? करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है तुम्हारी? करंट वैल्यू इज 15, करंट वैल्यू इज 15। मिनिमम वैल्यू हम जो इसमें रखना चाहते हैं कि उतना तो हो, ज़ीरो रख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बट मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, मैं अभी पॉइंट से करवा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट्स वाला मैं अभी वो नहीं करवा रहा, मैं 1 नंबर ही सीधा लूँगा, पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं लूँगा। आगे नीचे पॉइंट्स में 0.5 वैल्यू है तो उसको मैं 1 करवा दूँगा, क्योंकि रीज़न होता है कि पॉइंट्स चेंज करने के बाद ना और भी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। ये वाला फंक्शन तभी काम करता है जब 1 1 में हो, बाकी हाँ इसमें चेंजेस करके करे जा सकते हैं, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें क्यों झमेले में पड़ना। सो डायरेक्टली वी विल गोइंग विद डायरेक्ट 1 इन द इंटीजर नंबर्स। इंक्रीमेंटल चेंज मैंने 1 से करा। नाउ सेलेक्ट को रेफरेंस दो, ये सिलेक्ट रेफरेंस हुआ, देन एंटर। अब देखो होगा क्या, मैं 1 करूँगा, देखो मैं यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ तो नंबर भी माइनस हो रहा है, एंड अप साइड कर रहा हूँ तो +1 हो रहा है। जैसे इंक्रीमेंटल चीज़ हमें 2 का करना है तो वहाँ पे 2 लिखते हैं, इस तरह से, अंडरस्टैंड। बाकी वैल्यूज़ भी अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही होंगी। देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखो सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंगली। इसके बाद समरी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुकी है, इसमें चेंज नहीं आ सकता। बट हाँ जब हम इसकी अगेन समरी बनाएंगे, समरी वहाँ पे व्हाट इफ पे जाके, तो उसकी कुछ और समरी बनेगी इस तरह से। सेम एज़ हम यहाँ पे भी बाकियों के लिए भी बना सकते। देखो बाकी में तो नंबर सेम ही है, तो उसमें बनाने का कोई ऐसा पर्पस नहीं, बना सकते हो, बनाने में क्या ही है। एक में सिखा दिया, मैं पॉइंट पे सिखा देता हूँ क्योंकि वो मेन है, तो पॉइंट में दिखा देता हूँ पॉइंट में कैसे कर रहे हैं। पॉइंट में हमने सेलेक्ट किया, गो इनटू द फॉर्मेट कंट्रोल, करंट वैल्यू इज़ 1, हमें यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा, पॉइंट में हम नहीं लेंगे। इंक्रीमेंटल चेंज इज़ 1, सेल लिंक विल बी दिस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू जो थी वो 0.5 से 1 हो गई चेंज। अब ये 1 हो गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इंक्रीमेंटल चेंज प्लस माइनस एंड ऑल होता है, ठीक है। सो दिस वी ऑल फॉर द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में WDV एंड डिफरेंट और भी जितने टॉपिक्स हैं वो मैं कराऊँगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद टुडे, थैंक यू फॉर लर्निंग, एंड आगे क्लास लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो जहाँ जितना पॉसिबल हो, एंड थैंक यू।